बाबा अम्बेडकर अमर रहे, बाबा अम्बेडकर अमर रहे, भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आरके सिन्हा जिंदाबाद। कमल के रेशे से वस्त्र उद्योग बन रहा है, ये तो हम लोगों ने पहले सोचा भी नहीं था। उन्होंने एपिसोड में बताया कि महिला पढ़ाओ बेटी बचाओ, और फिर दूसरे पक्ष में उन्होंने बताया, मंजू जी से बात की कि वहाँ की महिलाएं कितनी अच्छी से रोड साफ कर रही हैं। मतलब कहने का मतलब कि महिलाएं, भारत की महिलाएं एक आत्मनिर्भर हो गई हैं। तो उदाहरण साक्षात आपको मिल सकता है, पटना में मेयर और डिप्टी मेयर भी एक महिलाएं हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो सकारात्मकता का सृजन हुआ है, ये बहुत बड़ा है। हमें बिल्कुल नहीं लगता है कि वो हमसे दूर है। हर एक एपिसोड में हम उनसे, उनकी बातों को सुनते हैं, वो हमसे बातें करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। मन की आवाज़, मन की बात की आज 100वां एपिसोड है और 11 बजे से यह एपिसोड शुरू है और हर कोई लाइव इसे देख रहा है। और इस वक्त मैं चिटकोड़ा के अंबेडकर चौक पे मौजूद हूँ और यहाँ पर जो प्रोग्राम है, यहाँ पर लीड इसके कर रहे हैं, प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं आरके सिन्हा, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं। आरके सिन्हा यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर पीएम मोदी का यह संदेश से क्या प्रभावित होता है, समाज पे क्या असर पड़ता है, समाज को क्या संदेश जाता है। चलिए आरके सिन्हा से हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री की जनता से जो सीधी बात हुई है, पिछले 100 एपिसोड में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लाके सामने उजागर किया है जिसको हम सभी नहीं जानते थे, प्रधानमंत्री भी नहीं जानते थे। लेकिन उसके बाद जब उसको कार्यान्वित किया गया तो कई जन आंदोलनों का रूप लिया उसने, बहुत बड़े बड़े उस पर काम हुए। तो अभी जैसे आप सुन रहे थे कि कमल के रेशे से वस्त्र उद्योग बन रहा है, ये तो हम लोगों ने पहले सोचा भी नहीं था। तो इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। और अभी जम्मू कश्मीर में स्लेट का बहुत बढ़िया उपयोग हुआ है। उसमें कचरे से, हिमालय से कचरे को निकालने का पहल हुआ है। बहुत सारे ऐसे नए पहल हैं जो एक बहुत ही बढ़िया इससे सकारात्मक हुआ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सकारात्मकता जो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो सकारात्मकता का सृजन हुआ है, ये बहुत बड़ा है और समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ा है। देखिए, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, इसमें नौजवान भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी बहुत आराम से प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में ही कहा गया है कि यत्र नार्यन्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवताओं का वास वहीं होता है जहाँ नारियों की पूजा होती है। कहने का मतलब ये है कि नारियाँ अगर संपन्न और समृद्ध होंगी, सुसंस्कृत होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, तो पूरे परिवार को पढ़ाएंगे। एक बालक यदि शिक्षित होता है तो उससे परिवार नहीं जुड़ा है, वो शायद अपने को ठीक कर ले। लेकिन अगर कोई बच्ची अगर माँ बनेगी जब, तो अपने बच्चे को अशिक्षित नहीं रहने देगी। तो आपने सुना आरके सिन्हा जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि मन की बात से महिलाओं को भी आगे बढ़ने का एक मौका दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री सीधे तौर पे बात कर रहे हैं तो उन पे एक संदेश जा रहा है कि हम भी आगे बढ़ें और फिर हो सके हमारी भी बातें जो है वो मन की बात में आ सके। चलिए, महिलाओं की अगर हम बात करें आगे बढ़ने की, तो चलिए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डिप्टी मेयर हमारे साथ रश्मि जी हमारे साथ मौजूद है। रश्मि जी, मन की बात जहाँ पर शुरू से ही सबसे पहले महिलाओं को ही आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, कैसा लग रहा है? महिला हैं आप। बहुत अच्छा लग रहा है और आज 100वां एपिसोड था मन की बात का
तो आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि आज के डेट में महिलाएं कितनी आगे जा रही हैं। उन्हें प्रेरणा भी मिली थी। उन्होंने एपिसोड में बताया कि महिला पढ़ाओ बेटी बचाओ, और फिर दूसरे पक्ष में उन्होंने बताया, मंजू जी से बात की कि वहाँ की महिलाएं कितनी अच्छी से रोड साफ कर रही हैं। मतलब कहने का मतलब कि महिलाएं, भारत की महिलाएं एक आत्मनिर्भर हो गई हैं। विजय जी से भी बात किया उन्होंने, जहाँ की सिलेट की भी बिक्री बहुत हो रही है। तो एक तरह से देख रहे हैं कि पूरे भारत का खबर हमें प्रधानमंत्री जी देते हैं, और हमें बिल्कुल नहीं लगता है कि वो हमसे दूर है। हर एक एपिसोड में हम उनकी बातों को सुनते हैं, वो हमसे बातें करते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं महिलाओं की भी एक भूमिका रहती है, और उन्हें लगता है कि हाँ, प्रधानमंत्री जी हमारे लिए रास्ते खोल रहे हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आज के डेट में आप देख रहे हैं कि महिलाएं पूरे भारत में कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, और एक उदाहरण साक्षात आपको मिल सकता है। पटना में मेयर और डिप्टी मेयर भी एक महिलाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक उदाहरण साक्षात आपको मिल सकता है कि पटना की मेयर और डिप्टी मेयर जो कि दोनों महिला हैं, और इससे बड़ा उदाहरण क्या आपको मिल सकता है। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।